जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के सभी राज्यों में सभी मतदाताओं को वेरीफाई किया जा रहा है ताकि फर्जी मतदान को रोका जा सके। इसके लिए आपको या तो आप इसे ऑनलाइन भर सकते हैं, अन्यथा आप इस ऑफलाइन फॉर्म को भरकर जमा करवा सकते हैं। सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि आपको ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो यह फॉर्म जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह फॉर्म आपको अपने बीएलओ से ऑफलाइन प्राप्त होगा। इसके लिए आप अपने बीएलओ से संपर्क करें और यह फॉर्म प्राप्त कर लें। यह जो आपको स्लिप दिख रही है, इस स्लिप के नीचे जिस मतदाता का यह फॉर्म है उसकी सूचनाएं होती है। आपका वोट जहां पर बना हुआ है वही बीएलओ आपको यह फॉर्म उपलब्ध करा देगा। इसके ऊपर सबसे पहले आपके बीएलओ का मोबाइल नंबर उपलब्ध होगा जिससे आप अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। उसके पश्चात आपको यहाँ पर अपनी वर्तमान फोटो चिपकानी है जो बिल्कुल नवीनतम हो। उसके बाद आप इस फार्म को देख सकते हैं। जैसा कि ये फार्म जिस व्यक्ति का है, मान लो यह व्यक्ति राम कुमार है, तो यह फार्म राम कुमार के नाम से होगा। अब इस राम कुमार के नाम के व्यक्ति को अपनी जन्म तिथि यहाँ पर अंकित करनी है। उसके बाद इसमें अपना आधार कार्ड दर्ज करना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर जिससे उसे संपर्क किया जा सके। उसके बाद राम कुमार व्यक्ति का फॉर्म हम भर रहे हैं तो इसके पिता का नाम हम यहाँ पर भरेंगे। उस पिता का एपिक नंबर यदि उपलब्ध है तो आप इसमें भर सकते हैं, यदि नहीं उपलब्ध है तो ये ऑप्शनल है, आपको इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम राम कुमार की माता का नाम इसमें दर्ज करेंगे, जैसा कि रानी देवी। ये सारा डाटा जो है वो फेक है, तो राम कुमार की माता का नाम हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे। उसके बाद उसकी माता का एपिक नंबर यदि उपलब्ध है तो यदि राम कुमार विवाहित है तो उसकी पत्नी का नाम हम यहाँ पर भर देंगे और उसका एपिक नंबर यदि उपलब्ध है तो हम उसे यहाँ पर भर देंगे। अब सबसे ज़्यादा जो परेशानी आ रही है कि नीचे दो कॉलम दिए हुए हैं और सभी मतदाता इस बात से परेशान है कि कौन सा कॉलम हमें भरना है और कौन सा कॉलम हमें छोड़ना है। तो सबसे पहले ये जो कॉलम है, इसके अंदर ये कॉलम उसी मतदाता को भरना है जिनका वोट 2002 में बना हुआ था। सरकार 2002 में सरकार ने सभी मतदाताओं को वेरीफाई किया था। अब सरकार उसी मतदाता को 2025 में वेरीफाई करना चाहती है। तो अगर राम कुमार का वोट 2002 में बना हुआ था तो वह खुद से वेरीफाई कर सकता है भी 2002 के अंदर भी मेरा वोट था और आज भी मैं अपना वोट अपनी 2002 की वोटर लिस्ट से वेरीफाई करवा रहा हूँ। इसलिए राम कुमार का वोट अगर 2002 में बना हुआ है तो उसे यहाँ पर अपना नाम भरना है। उसके बाद यहाँ पर उसे अपना 2002 वाला एपिक नंबर भरना है और रिश्तेदार के नाम के अंदर वह अपने पिता का नाम, अपनी माता का नाम जो वोटर लिस्ट में दिया हुआ है वही उसे भरना है। रिश्ते का नाम यदि वह अपने पिता के नाम से उसका वोट रजिस्टर्ड है तो अपने पिता का नाम यहाँ पर भर देगा। उसके बाद इसमें जिला भरना है। इसके बाद यहाँ राज्य भरना है। विधानसभा का क्षेत्र जो 2002 के अंदर जो विधानसभा थी, मान लो आपकी विधानसभा टिब्बी थी जो कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील है और आपके विधानसभा क्षेत्र की संख्या मान लो 003 है और भाग संख्या आपकी 76 है जिसमें आपकी क्रम संख्या 101 है। ये जिनका वोट 2002 में है वह तो अपने खुद के नाम से अपने वोट को वेरीफाई कर सकते हैं और उन्हें इस कॉलम को खाली छोड़ देना है और यहाँ पर नीचे अपने हस्ताक्षर कर देने हैं भी मैं अपनी 2002 की मतदाता सूची से अपने वोट को वेरीफाई कर रहा हूँ। अब मान लो विनोद नाम का एक व्यक्ति है जिसका वोट 2002 में नहीं था, लेकिन आज 2025 की मतदाता सूची में उसका वोट है। तो सबसे पहले विनोद कुमार को अपनी जन्म तिथि यहाँ पर भरनी है, अपना आधार नंबर यहाँ भरना है, अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर भरना है
और अपने पिता का नाम यहाँ पर उसे दर्ज करना है। पिता का एपिक नंबर जो वर्तमान मतदाता सूची 2025 में दिया हुआ है वह उसे भरना है। विनोद कुमार को अपनी माता का नाम यहाँ पर भरना है। अपनी माता का एपिक नंबर यदि उपलब्ध है तो वह इन्हें भर सकता है। अपनी पत्नी का नाम या पति का नाम यदि वह भरना चाहे तो भर सकता है। पत्नी का एपिक नंबर उसे यहाँ पर भर। अब इस कॉलम को ध्यान से देखते हुए समझते हुए हमें सबसे बड़ी बात यह कि विनोद कुमार का वोट 2002 की मतदाता सूची में नहीं था, तो वह अपने खुद के नाम से अपने वोट को वेरीफाई नहीं कर सकता है, क्योंकि सरकार 2002 की वोटर लिस्ट से सभी मतदाताओं को वेरीफाई कर रही है। इसके लिए उसे 2002 की मतदाता सूची में उसका नाम नहीं होने के कारण उसे अपने पिता के नाम से अपना वोट वेरीफाई करना होगा कि मेरा वोट तो उस मतदाता सूची में नहीं था, लेकिन मैं अपने रिश्तेदार, अपने पिता माता या जिस भी संबंधी से वह अपना वोट वेरीफाई करवाना चाहता है वह अपना वोट वेरीफाई करवाएगा। तो मान लो विनोद कुमार के पिता का नाम राजाराम है तो वह यहाँ पर राजाराम दर्ज करेगा। राजाराम का एपिक नंबर 2002 की वोटर लिस्ट में मिल जाएगा, उसे यहाँ से दर्ज करना है और राजाराम के पिता का नाम उसे यहाँ पर भरना है। फिर अपना रिश्ता भरना है, जैसे कि पिता है। फिर हम इसमें जिला भर लेंगे, जैसे कि हनुमानगढ़ जिला। फिर हम राज्य का नाम सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे राजस्थान। उसके बाद हम विधानसभा को सिलेक्ट करेंगे, जैसे टिब्बी विधानसभा। और विधानसभा क्षेत्र की संख्या जैसे 03 है तो हम यहाँ 03 भर देंगे, और भाग संख्या जैसे कि 76 है तो हम यहाँ 76 भर देंगे। अब राजाराम का जो क्रम संख्या है भाग संख्या 76 के अंदर राजाराम की जो क्रम संख्या 100 है तो वो हम 100 यहाँ भर देंगे। अब विनोद कुमार ने अपने पिता के जरिए अपने वोट को वेरीफाई करवाया है कि 2002 में मेरा वोट नहीं था, इसलिए मैं अपने पिता के नाम से अपने वोट को वेरीफाई करवा रहा हूँ। तब यहाँ पर विनोद कुमार को अपने हस्ताक्षर करने हैं या अंगूठा लगाना है यदि वह अनपढ़ है तो, और ये यहाँ पर नवीनतम फोटो ऊपर चिपकाकर इसे बीएलओ को जमा करवा देना है। नोट, इसके साथ आपको कोई भी दस्तावेज इसके साथ जमा नहीं करवाना है, सिर्फ आपको अपनी फोटो और हस्ताक्षर के साथ इसे बीएलओ के पास जमा करवाना है। अब इसके अंदर एक तीसरी स्थिति भी पैदा हो जाती है कि यदि मान लो एक महिला मतदाता है जिसका नाम रानी है, वह महिला मतदाता जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, वह अभी अभी मैरिड होकर आई है, तो उसे अपना ये प्रपत्र कैसे भरना है, इसके लिए उसे अपनी फोटो यहाँ पर चिपकानी है। और रानी जो कि एक फेक नेम है, उसकी जन्म तिथि उसे यहाँ पर भरनी है। उसे अपना आधार नंबर यहाँ पर भरना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। उसे अपने पति का नहीं, अपने पिता का नाम यहाँ पर दर्ज करना है और पिता का एपिक नंबर उसे यहाँ पर दर्ज करना है, और रानी को अपनी माता का नाम यहाँ पर दर्ज करना है, माता का एपिक नंबर दर्ज करना है, पति का नाम उसे यहाँ पर दर्ज करना है। ये एक स्पेशल कॉलम दिया हुआ है जिसे उसे फिल करना है, और पति का एपिक नंबर यदि उसके पास उपलब्ध है तो उसे यहाँ पर दर्ज करना है। अब जैसा कि आप जानते हैं रानी का वोट 2002 में नहीं था, तो उसे इस कॉलम को क्रॉस कर देना है और इस कॉलम को उसे भरना है। इस कॉलम को भरते टाइम रानी जो कि अपने पिता के नाम से अपने वोट को वेरीफाई करेगी, इसलिए रानी को सबसे पहले वाले कॉलम में अपने पिता का नाम दर्ज करना है, यहाँ पर पिता का एपिक नंबर, और अपने पिता यानी अपने दादाजी का नाम रानी को यहाँ पर दर्ज करना है, और रिश्ता लिखना है पिता। जिला अपने यहाँ भरना है, यहाँ पर अपने राज्य भरना है, यहाँ पर आपको अपनी तहसील भरनी है, यहाँ तहसील की संख्या, यहाँ पर भाग संख्या और यहाँ क्रम संख्या, और यहाँ पर रानी को अपने हस्ताक्षर करने हैं। इससे रानी का जो वोट है वो वेरीफाई हो जाएगा। क्योंकि रानी का वोट 2002 की मतदाता सूची में नहीं है, इसलिए वह अपने पिता के जरिए अपने वोट को वेरीफाई करेगी, ना कि अपने पति के जरिए अपने वोट को वेरीफाई कर सकती है। अब नेक्स्ट जो स्थिति है उसके अंदर मान लो एक ऐसी महिला है जिसका नाम मैं दे देता हूं यहाँ पर राधा।
मान लो एक राधा नाम की महिला है, उसे अपनी फोटो यहाँ पर चिपकानी है। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद रानी जिसका वोट 2002 में बना हुआ है, उसे ये फॉर्म कैसे भरना है? इसके लिए रानी को सबसे पहले अपनी जन्मतिथि यहाँ पर भरनी है, अपनी आधार संख्या यहाँ पर भरनी है, यहाँ पर उसे अपना मोबाइल नंबर भरना है, यहाँ पर रानी को अपने पिता का नाम ही भरना है। अपने पिता का एपिक नंबर यदि उसके पास उपलब्ध है तो वह भर सकती है, और माता का नाम उसे यहाँ पर भरना है, माता का एपिक नंबर उसे यहाँ पर भरना है, और पति का नाम उसे यहाँ पर भरना है, और अपने पति का एपिक नंबर वह यहाँ पर दर्ज कर सकती है। ये जो डाटा है वह 2025 के अनुसार भरना है। अब रानी जिसका वोट 2002 में बना हुआ था, तो वह अपने खुद के नाम से उसे वेरीफाई कर सकती है। उसे अपने पिता के नाम से डाटा वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह 2002 की मतदाता है। तो वह स्वयं यह कह सकती है कि मैं स्वयं मतदाता हूँ और मैं अपने खुद के नाम से अपने वोट को वेरीफाई कर रही हूँ। इसलिए निर्वाचक का नाम उसे यहाँ पर भरना है, स्वयं का नाम, उसे अपना एपिक नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। ये सारा डाटा 2002 की वोटर लिस्ट के अनुसार भरना है। यहाँ पर उसे एपिक नंबर भरना है, यहाँ उस रिश्तेदार का नाम भरना है। रिश्तेदार में वह अपने पति के नाम से उसका वोट बना हुआ है, तो वह अपने पति का नाम यहाँ पर दर्ज कर देगी। यहाँ पर उसे रिश्ता लिखना है कि पति, यहाँ उसे अपना जिला लिखना है हनुमानगढ़, यहाँ उसे अपना राज्य लिखना है राजस्थान, यहाँ उसे अपनी विधानसभा लिखनी है जैसे टिब्बी, यहाँ उसे विधानसभा का क्रमांक लिखना है 03, यहाँ उसे भाग संख्या लिखनी है 76, और उसकी क्रम संख्या मान लो 102 है तो वह 102 दर्ज कर देगी। यदि 101 है तो वह 101 दर्ज कर देगी। यहाँ पर राधा को अपने हस्ताक्षर करने हैं और ये फार्म उसे बीएलओ के पास जमा करवाना है। इस प्रक्रिया के तहत सभी के वोट वेरीफाई हो जाएंगे। यदि फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी यह समस्या आ रही है तो हम इसका समाधान किस प्रकार करें, आपको तुरंत ही कमेंट के जरिए मैसेज कर दिया जाएगा। धन्यवाद।